गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी बाउंड्री। आप अभिषेक और आयुष के साथ आज हम फिर से पहला मैच सुपर 8 की रिव्यू करेंगे। क्या सीन हुआ है इंडिया और अफ्रीका का। रिव्यू नहीं करेंगे, हम इसकी परेड निकालेंगे आज। मैं सोचा था कि हम लोग जीतेंगे तो हम लोग श्रीलंका की भी बातें करेंगे यार कि कैसे हुआ, बट अब मूड नहीं कर रहा मेरा उसका बात करने का। श्रीलंका इंडिया तो की ही चलो बात भाई, करेंगे। श्रीलंका के पास चांस था जीतने का, हार गए, छोड़ो, वो अब फालतू मैच हो गया। अपसेट कहना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि चूतियों के तरीके तो हम ही खेले हैं, हाँ तो फिर तो अपसेट तो नहीं है ये, तो अपसेट तो अभी नहीं है। वही जैसे मतलब टॉस जीते, ठीक है, दोनों टीमें बैटिंग करना चाह रही थी और अफ्रीका ने अच्छे स्कोर किया। 3 विकेट बैक टू बैक 3 ओवर में निकालने के बाद। भाई सिमिलर सिचुएशन थी, इवन दो शायद साउथ अफ्रीका के रन कम ही बने थे शुरू के ओवर्स में। 3 ओवर में 3 विकेट थे, कुछ 10 रन पे। हाँ, वही चीज़ मतलब अब जैसे बुमराह ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, मतलब बहुत ही अच्छी। बॉलर्स अपने सब अच्छे ही किए थे स्टार्टिंग में। वो हम्म। थोड़ा बाद में हुआ कि भाई वरुण पे उन्होंने ब्रेविस और भाई यार अटैक किया मिलर। है वरुण को, तोड़ के मारा है भाई। हाँ, तुमको मिलर याद ने है जो लास्ट टाइम वरुण मारा यार। चक्रवर्ती इतना कब पिटा था? मिलर ने 2 या 3 फ्री हिट उसको मिला था और सब पे छक्के मारे हैं। तब वो बंदा थ्रू आउट द इनिंग मार रहा 200 था। का स्ट्राइक रेट, थ्रू हाँ, आउट द ऑलमोस्ट, इनिंग हाँ, 200 का था। पूरा। और वो मतलब नहीं छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था, कंटिन्यूअस मारे जा रहा था, मारे जा आज रहा मिलर ने वो दिखाया है कि मिलर कुड लास्ट, था। हाँ, मिलर कैन फिनिश। मिलर हमेशा मिलर मैच छोड़ के निकल जाता था ना, कि मैच नहीं, मिलर बन गया, हमेशा ये से हो गया, फिनिश वो हो किया गया। है, बस वो था कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं फिनिश कर पाता था, फिनिश वो हाँ, हमेशा। और आज उसने वो दिखाया कि नहीं, मिलर किलर मिलर है अभी भी वो। और इन्होंने एक और चीज करी कि मिलर को नंबर 5 पे भेज दिया शायद। हम्म। वो चीज और एडवांटेज साबित भी हुई कि आप अच्छा काम किया इन्होंने। स्टब्स को मतलब ये लेके आया, आज स्टब्स ने भी तोड़ा जो इनकी T20 वर्ल्ड कप में था भी नहीं मुझे मतलब। लग रहा था एक बाइक लेके कि शायद मार्को को ऊपर भेजते तो और ज्यादा, लेकिन स्टॉप्स ने आखिरी में भाई दिखाई दिया भाई, वो 2 छक्के मार के हाँ तो मतलब स्टब्स ने रन मारे, तो इन्होंने मतलब अच्छा स्कोर कर लिया था मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से रन काफी अच्छा बनाते तो स्कोर था उन्होंने। भाई। वो पिच को देख के लग गया था कि भाई आज अगर ओपनर नहीं चले तो भाई मैच घुसेगा। हाँ, और फिर भाई मतलब जब आया ना माकरम, मुझे लगा यार ये माकरम को भेज रहे हैं, मतलब जो भी टीम आ रही है वो अभी एक स्ट्रेटजी बना ली इंडिया। स्पिनर्स स्पिन नहीं दो, खेल पाएंगे, स्पिन को भेज स्पिन दो। दो, स्पिन दो। स्पिन भेज। और और ये माकरम। बात हमें दिख भी गई है, और ये हमारे साथ पूरे टूर्नामेंट में होगी है, देखना। हाँ, और माकरम का क्या, और सुनो, जिम्बाब्वे के पास भी स्पिनर्स हैं, आगे उस हाँ, पर भी बातें करेंगे। बट माकरम का क्या सीन है कि माकरम इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर। ठीक है। बंदा बिट्स एंड पीसेस बॉलर है, हाँ, डिसेंट बॉलिंग कर देता है, बट ही इज नॉट अ विकेट टेकर, विकेट टेकर नहीं है हाँ, वो। और उससे वो लोग ओपन करा रहे हैं, और ये आप हम लोग भाई मतलब लिटरली ऐसे विकेट दे के जा रहे हैं। नहीं समझ नहीं आया भाई। देखो यार, मतलब मैं ईशान किशन का पता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई। देखो बंदा कॉन्स्टेंटली रन मार रहा है। एक हाँ, और एक कोई मैच में मैच भी था कर रहा है। जिसने उसने शायद शुरू के 10 बॉलें खेली थी, ऐसे ही कुछ, लेकिन वो मारता गया, उसने खींच दिया था फिर स्कोर, बहुत मारा हाँ, था। तो ईशान ने वो शुरू की 3-4 डॉट बॉल पर शॉट देख रहा था, उसको निकलना ही था। आज मैं आज मैं मैच देख रहा था, ईशान का विकेट चला गया। इवन देन तिलक केम एंड तिलक तिलक वर्मा भी तो आउट हो भाई गया था। नहीं समझ नहीं आता तिलक वर्मा। भाई पता है, अगर वो आउट होके निकल जाता ना, शायद मैं एक बाइक लिए मान जाता कि चलो कोई बात नहीं, बैड डे अगेन, ठीक है, हाँ, अगेन वंस अ बैड डे, वो वाला सीन हो गया, ठीक है। रिव्यू लिया। बंदे का एज लगा, बंदे ने रिव्यू ले लिया। हम्म। कह रहा समझ है में आ आई रहा वाज भाई? नॉट श्योर, ऐसा कुछ शायद उसने बोला होगा अभिषेक से, उसने कहा ले लो। और तीसरी चीज भाई, फिर मुझे ना आज ऐसा लगा कि भाई भाई वर्ल्ड कप का पहला मैच है, अफ्रीका के साथ है। मुझे लगा कि अभिषेक शर्मा नो डाउट वैसे ही खेलता है, आज मैं ये समझ नहीं में आ कहूंगा। गया कि भाई अभिषेक शर्मा, वो देखो, अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट होता है, वो बात बहुत सही बोली थी, शायद इरफान पठान ने बोली थी या किसने बोली थी, कि यार मतलब कि अभी तक क्या हो रहा है कि अभिषेक शर्मा शुरू की 2 बॉल में आउट हो रहे हैं। पहली बॉल पे आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, 3 बॉल पे आउट हो गए, तो मतलब 0 पे आउट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहली तो हम ये कंफिगर नहीं कर पा रहे हैं कि फॉर्म है कि नहीं हम्म। पहली बॉल, क्योंकि उसका गेम प्ले वो है। हम्म। आज देख के लग गया कि भाई फॉर्म अटक गई है। फॉर्म, और दूसरी आज चीज ये भी कनेक्ट ही नहीं मुझे। हो रही थी भाई बॉल, बंदा जितनी देर भाई उसने स्ट्रगल किया है भाई बॉल। नहीं, बट एक, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। पाकिस्तान का बॉलर ने आमिर ने बोला है ना, जब से वो बोला हाँ, है, हाँ, हाँ।
जब से वो उसने बोला दिमाग है बैठ सब गई उसके। बॉल उसको वहीं पे करा रहे हैं, स्टंप्स की बॉल वो थोड़ा-सा बाहर करा रहे हैं, या जो स्विंग वो फँस रहा है, वो निकल रहा है, कोई उसको बाहर दे दे रहा है, कोई अंदर दे, उसका काम क्या है मारना। मुझे आज जो लगा कि 2 विकेट आपके ऑलरेडी गिर चुके थे, शायद तब तक आज अभिषेक लप्पेबाजी लग रही थी भाई। और अभिषेक मारा भी, ऐसा नहीं कि 1-2 छक्के, नहीं, एक आध छक्के, अभिषेक भी एक आध वो चौके। छक्के मारे, वो अच्छे छक्के मारे हैं और हाँ, उनको और वो शुरू में आ भी गए थे। हाँ, तो ऐसा भी मुझे नहीं कि लगा थोड़े वक्त के अब बाद आए ये थे। चल गया, मुझे लगा अब ये चल मुझे गया, लगा बट आ गई इसके फॉर्म। बाद भी मैं उसकी वो जो पीछे वाला छक्का देख के तो कंफर्म हो गया था कि मैं ये तो कंफर्म आ गई, फॉर्म आ गई। हाँ, बट इसके बाद भी इससे बॉलें लग नहीं रही और इसकी हरकतें वही हैं कि आगे निकल के मारो। एक जो उसने इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, कि जब उससे बॉल नहीं लग रही थी या जब सबके विकेट जा रहे थे, टैप तो आउट वो करके मारा। हाँ, तो फिर वो नीचे बाउंड्रीज मतलब चौके में डील कर रहा था। नीचे नीचे करके स्टेप आउट भी कर रहा था, तो शॉट्स को नीचे खेल के मार रहा था। हाँ, तो चौके आज उसका वो सीन ही नहीं था। आज वो था, अरे यार मैं तोड़ूँगा, मैं फोड़ूँगा, बट नहीं लग रहा, फिर भी वही उसका अप्रोच था, जो मुझे बट तुम थोड़ा-सा मेरी गलत बात लगा। याद रखना अभिषेक की, वो वाली जो इनिंग आई थी ना, वो इनिंग अभिषेक की तब आई थी जब अभिषेक लगातार रन मार रहा था। उसके हाँ, बीच में वो एक ऐसा मैच फंसा था जिसमें अभिषेक जो था, मतलब अभिषेक शर्मा, उसमें नीचे खेल के उसने रन बनाए और आखिरी में तोड़ा एक ओवर। लेकिन हुँ, आज जो मैच था भाई, आज एक तो अभिषेक को दिमाग में शायद वो घूम रहा है कि मुझे एक तो अपना रवैये को प्रूव भी करना है। हाँ, ये मैं कह ये सकता हूँ ये इसको। ये चीज भी उसके दिमाग में घूम रही है, क्योंकि और आज वो मुझे हर क्या बॉल लगा पे कि निकल रहा था आप बाहर। जैसे ये चीज़ है ना, जैसे एक्सपीरियंस यहीं पे थोड़ा-सा एक वो होता है कि अगर आप कुछ-कुछ सिचुएशंस में ना आपको अपने रवैया नहीं, आपको टीम देखो, मैं ये मानता हूँ भाई, अगर दुबे रोक के खेल सकता है, दुबे अपने प्रॉपर गेम के अगेंस्ट खेल सकता है, तो आप भी बिल्कुल खेल सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। और पता है सबसे बड़ी बात ये, आप 240 नहीं चेज कर रहे हो, हाँ, आप 220 नहीं चेज कर रहे हो। और पिच अच्छा था, अगर आप टिकते तो ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते थे। 16 ओवर के बाद दोनों टीमों ने पेला है थोड़ा थोड़ा। हाँ, उन्होंने तो बहुत पेला है, क्योंकि दोनों साइड से उनके बैट्समैन खेल रहे थे, हाँ, नहीं है उसमें ना। भी देखो ब्रेविस दुबे ने और पेला था भाई। हाँ, नहीं ब्रेविस और स्टोइनिस बोल रहा हूँ। ब्रेविस और मिलर ने जब बॉलें खेल ली थी, तो वो भी हम्म, मार रहे थे। अगर आप वही। बॉलें खेल रहे हो, आप पिच पे हम्म। टाइम अगर देख रहे हो, तो आप रन मार रहे हो। ऐसा नहीं कि पिच बहुत वो था यार। वैसे भी मोदी के स्टेडियम है, मतलब अहमदाबाद का, भाई तो ऐसा नहीं। कितनी बार इस स्टेडियम पे हारोगे ये बता दो, हाँ, मतलब कितनी बार और शायद हारना है भाई। इसी स्टेडियम पे फाइनल भी है। है इसी पे ही है, अनटिल वो पाकिस्तान ना आ जाए, वरना हाँ, है। अब ये सोचो कि भाई यार, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, एक ही स्टेडियम को आप इतने अच्छे से जानते हो, सब कुछ जानते हो, छोटा मोटा स्टेडियम तो है नहीं, बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई, आज इकलौता ऐसा मैच मेरे को लगा अभी तक में जिसमें तिलक वर्मा को लिटरली तिलक वर्मा वाली इनिंग खेलनी थी। वो आप चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, 34 35 ऐसे वाला जो मैच होता है, आप खींचते रहो हम्म, और आप फिर खत्म कर दोगे मैच, क्योंकि रन नहीं है। रन 188 कितना है भाई, हाँ, इतना इतना रन थोड़ी ना है। आपके बैट टे पे आप 197 मार रहे थे। वही हाँ, चीज हम लोग यही हमेशा बोलते थे कि आपकी कितनी भी खराब हो, आप 180 190 मारो, 180 मार ही 190 रहे हो मारो। पर ये इतना खराब हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। भाई। आज लिटरली मिडिल ओवर में स्काई भी फंसा। हाँ, स्काई ने इतनी बॉलें ली थी, मुझे लगा कि यार मुझे लगा स्काई स्काई ने अब खींच देगा, मतलब कि हाँ, स्काई हम लोग का वो गेम इनिंग्स निकाल बिल्ड देगा। कर रहा है। हाँ, मुझे भी ये लगा था कि इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, इवेंचुअली हार्दिक आएगा या दुबे आएगा। आज मेरे को एक चीज बहुत सही लगी थी कि दुबे की वो जो क्या बोलते हैं टाइमिंग थी, वो बहुत सही थी जब वो आया था। उसको वक्त भी मिल जाएगा। पर आज साउथ अफ्रीका ने भाई एक चीज देखी, साउथ अफ्रीका ने दुबे के सामने स्पिन लगाई ही नहीं। हाँ, नहीं लगाई, स्पिनर्स नहीं नहीं लगाई। लगाई। अब एक आप कहने को ये बोल सकते हैं कि दुबे पेसर कोई भी मारता है, लेकिन बात ये है, जो काम दुबे बाद में किया, वो काम अगर स्पिन मिल जाती तो पहले कर सकता था। हम्म साउथ अफ्रीका भाई अपने वो एक एज हमेशा आगे थे प्लानिंग में। हाँ, आगे तो दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है कि यार सुंदर को पहला मैच आप तो पहली बात अरे हटा नहीं हाँ, सकते, पड़ेगा वो ये आपका जबरदस्ती का जो वो जो था। मास्टर स्ट्रोक है भाई, इसको तो ठीक मैं है, क्या ही बोलूं। आप सुंदर, और दूसरी चीज आप खिलाए भी पहली बार उसको वाइस कैप्टन क्यों बनाते हो यार, अगर आप वाइस कैप्टन को टीम से जब हटा तुम्हें दे रहे हो। ड्रॉ भी करना है। नहीं हाँ, भाई, अक्षर पटेल को कितना प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को ये बताओ भाई, अक्षर पटेल को क्या बचा है प्रूफ करने का। हाँ, और भाई दूसरी बंदे चीज ने फाइनल में रन मार रखे हैं 200 250 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है कि आप उसको मैच में, चलो ठीक है, बॉलिंग जैसे तैसे तुम्हारी कंप्लीट हुई, बहुत रन नहीं बने, फिर 2 ओवर देखे सुंदर ने आज। बैटिंग आपके विकेट्स जा रहे हैं, तो आपके पास दुबे भी है, आपके पास हार्दिक भी, आप उनको भेजो, रिंकू भी है, सुंदर को क्यों भेजना है, हमें फ्लोर क्यों भेजना है ऐसे बैट्समैन को भाई भाई। अगर मैंने 8 बल्लेबाज रखे हैं तो इसलिए थोड़े रखे हैं कि 8वें वाले को चौथे भेज दूंगा। हाँ,
भाई कोलैप्स, भाई देखो कोलैप्स कोलैप्स सब धरा रह जाएगा अगर आप चेज कर रहे हो भाई। तो हाँ, बात है भाई कि रन मारने वाला इंसान भी तो हो, वही चीज है। बिल्ड और करने वाला दुबे इंसान। अब भाई एक बात बताओ, उतनी गेंदें शिवम दुबे खेल गया होता और शायद मैच चेंज हो जाता। हाँ, दुबे और पांड्या, अरे यार मैं यही कह रहा हूँ, दुबे और पांड्या शायद वो उस टाइम वो होता तो दुबे बॉलें खेल लेता, और जब पांड्या आता तो हाँ पांड्या को बॉलें खेलने हाँ। के मौके मिलते। और भाई, भाई देखो आप मानो चाहे ना मानो, आप 6 ओवर में आ रहे हो, आप 9 ओवर में आ रहे हो, फर्क पड़ता है फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भाई। पड़ेगा। जब जब मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 गेंदें बची हैं भाई, 66 गेंदें बची हैं, और अभी मुझे पता है कि मेरे पास भाई 72 या 86 गेंदें बची हैं, तो अंतर होगा ना भाई हाँ, इन सब में। इवन सुंदर शायद पावर प्ले में आ गया था, 5वें ओवर में आ गया था हाँ, ना। पावर प्ले के अंदर ही आया था भाई, पावर प्ले के अंदर अंदर ही आ गया था, मतलब कोई हाँ, सेंस जब वो नहीं बन रहा था भाई उस बात का। एक बारी के लिए मैं ये मानता कि चलो यार, एकदम ही शुरू के 2 या ढाई ओवर में मान लो 3-4 विकेट गिर गए हों, तब अपने भेड़त से समझ में आता है कि एकदम से कोलैप्स हो गया। भाई आप समझो यार, आपके 5वां ओवर चल रहा है यार, और आपको दूसरी चीज कैपिटलाइज भी ये भी, करना है इस मामले में भी। और मतलब ये भी नहीं है कि ना दुबे और हार्दिक और रिंकू ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि केवल 10 ही 20 बॉल खेलेंगे। वो वाला सीन नहीं है, वो भी भाई खेलना जानते हैं, वो भी भाई लंबा देखो, खेलते हैं। जब रिंकू की एंट्री हुई ना, रिंकू के पास छक्का मारने के अलावा ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो बॉलें सुंदर ने खाई है, साफ साफ बोल रहा हूँ। तो वही चीज है, मतलब आपको यार, जब मैच हारे देखो, सुंदर नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, उसको गुजरात उस पर इन्वेस्ट करी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट अभी क्या सीन है, आप अगर वर्ल्ड कप में हो, जो आपके प्रूवन प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं हमेशा, आप उनको पहले भेजो यार। और कितने इंजर्ड प्लेयर खिलाओगे भाई, देखो मानो चाहे ना मानो, इंजरी से एक बंदा कमबैक करता है तो उससे वक्त लगता है। सुंदर इंजरी से कमबैक करा, तुमने सीधे उसको मैच खिला दिया, जाओ चौथे नंबर जाके बैटिंग कर लो। तिलक वर्मा खुद इंजरी से आए हैं, आप जितना भी कह लो फर्क नहीं पड़ता, बैटिंग में दिख रहा है तिलक वर्मा की फ्रीलेस नहीं है वो। ट्रू। भाई वो चीज है, आप क्यों, आपके पास अक्षर पटेल प्रूवन बंदा बैठा हुआ है जो विलिंगली हाँ, छक्के भी मार सकता है। ही नोज हाउ टू गेम अप एंड गेम डाउन, चलाने वाला गेम भी जान। मुझे समझ नहीं आ रहा बैठा क्यों है वो, जस्ट बिकॉज वही। कि शायद क्या बोलते हैं सुंदर, मतलब ये क्या बोलते हैं, सुंदर ज्यादा अच्छी स्पिन कर लेगा बस। सॉरी, अक्षर ऑफ स्पिनर है, सुंदर लेग स्पिनर है, अरे बस वो यही अंतर है। लेफ्टीज की वगैरह में मतलब रखे थे, बट मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, सुंदर क्या ऐसा कुछ लॉजिक है, पता पेसर नहीं क्या पिच है। थी भाई पूरी। हाँ, और मतलब हम यही डायरेक्ट इंडिया की बैटिंग पे आ गए हैं। बैटिंग में खैर दुबे नहीं किया जो भी किया, रबाडा को उसमें 2 छक्के मारे, जो मुझे तो बड़ा खुशी हुआ यार। मुझे तो लगा था कि भाई और भी ओवर धुन मारता, देगा। मुझे और भी मारता, बट वो फिर कैच आउट होने से बच गया, तो थोड़ा सा डर अरे गया वो कि आ गया था ना उनका, इन संदेश भी तो आया था बीच में। वो आया तो था, कौन आया था नाम लास्ट तक ले चलो। हाँ, कि लास्ट तक जाना है उसको। कि हम्म। अब वो फर्क पड़ा भी भाई। अगर हम नॉट आउट जाते तो ये -3 पॉइंट समथिंग नहीं होता, ये -1.9 1.8 होता। ये हाँ, ऑल आउट होने के चक्कर में जो लगे हैं ना भाई। अब बुमराह भी भाई, कभी कभी मतलब बुमराह ने एक्सेप्शनल बॉलिंग करी है, लेकिन मेरे भाई 4 गेंद बची हुई है यार। अबे यार टिक जाओ ना यार। अबे क्यों छक्का उड़ा, कवर ड्राइव मार दूंगा, एक 4 रन का मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 86 से 82 आ जाओगे तुम। अरे अब देखो यार, उसमें मैं बॉलर, देखो बॉलर से आप मैं नहीं कर गलती सकते। नहीं दिखा रहा हूँ, मैं किसी गलती नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब सिनेरियो ये है, अगर भाई नॉट आउट जाते सारे के सारे, तो हमारा ये स्ट्राइक रेट जो था, जो नेट रन रेट है, वो -1 पॉइंट समथिंग ही होता। 1.9 1.8, ये आउट होने के चक्कर में ना, ऑल आउट ये हमारा -3 पॉइंट समथिंग पहुंच गया, और ये -3 पॉइंट समथिंग, ये मेरे से लिखित ले लो भाई, इतना गंदा किसी का नहीं होगा, होगा भी नहीं, आगे भी नहीं अब होगा, कितना बड़ा अपसेट हो जाए। अभी का सीन ये है कि अफ्रीका सारे मैच जीते, राइट। और जो कि मुझे पर्सनली, कोई और टीम होती ना, अगर वो वेस्ट इंडीज होती तो मैं एक बारी मान लेता यार वो सारे मैच जीत जाएगी। इवन अगर जिम्बाब्वे होती ना, तो मैं भी मान लेता यार जिम्बाब्वे अफ्रीका को हरा देगी, वेस्ट इंडीज को हरा देगी, वो जीत जाए। बट अफ्रीका पे वो विश्वास नहीं आता, क्योंकि वो उनका ना एक दिन बैड उनका डे ये है कि रहेगा। भाई एक मैच उनका फंसता है। हाँ, वो चाहे वेस्ट इंडीज को भी ऐसे और गंदे से मार दें, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये साले जिम्बाब्वे से हारेंगे। जिम्बाब्वे से हारेंगे, मुझे भी यही पर्सनली लग रहा था मुझे यही लग रहा है कि ये भाई। जिम्बाब्वे से अफ्रीका वाले हारेंगे। हाँ और अगर जिम्बाब्वे से हारेंगे ना, तो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को भी हराएगी, एक चीज ये भी याद भाई, रखना। कोई बड़ी बात नहीं, जिम्बाब्वे हाँ, 2-1 से टॉप करके निकल जाए। तो मैं वही आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज नो डाउट अच्छी टीम है, देखो मैं ऐसे देखो नहीं कह रहा वेस्ट हूँ। इंडीज का सब कुछ सही है, बट वेस्ट इंडीज इज अ बैटिंग चेजर टीम। हाँ, अगर बात अगर आ गई पहली बैटिंग करनी है, ये कितना भी टान दे, इनके पास इतनी बॉलिंग नहीं बचा पाएंगे।
हाँ, और जिम्बाब्वे में ये है, उसके सिकंदर रजा वगैरह हैं। और सिकंदर रजा को जो पिचे चाहिए वो पिचे हैं। हाँ, और और वो सबसे बड़ी मारेगा बात भाई। भाई, उनके यहाँ जो बैटिंग जो बंदे कर रहे हैं, 3 बंदे, वो हर मैच में चल रहे हैं। हर और मैच और अच्छा नॉट खेल, आउट जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बॉलर्स भी मतलब उनके अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत खराब है। भाई खतरनाक बॉलिंग है भाई, हाँ, प्रॉपर। स्पिन उनकी अच्छी है, मैं वही आ रहा था। इंडिया, मुझे नहीं लगता अगर इनका अगला मैच जिम्बाब्वे से है, नो डाउट ये जीतेंगे। ठीक है, क्योंकि अब भाई आंखें खुली है। बट मुझे नहीं लगता ये पॉजिटिव में लेके आएंगे। ट्राई तो बहुत करेंगे, इंडिया है, ट्राई तो करेगी ही। पर ये पॉजिटिव में जिम्बाब्वे पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे यार अच्छी टीम है और खेलेगी अच्छा। पर देखो, आप अभी कुछ भी कर लो भाई, कितना भी पॉजिटिव ले आओ, ये रन रेट आप कम नहीं कर सकते। मैं लिख रहा हूँ, या मैक्स टू मैक्स ले आओगे -1.5 तक। -3 है भाई। मतलब समझो, या तो आप एक मैच 80 रन 100 रन से जीतो, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं कि भाई आपने किसी टीम को 10 ओवर में ऑल आउट कर दिया। ऐसा कुछ समझो बात को भाई, ये आसान। और उसका टीमें कौन सी है भाई? बात ये, साउथ अफ्रीका और इंडिया ना भाई, नेक टू नेक टीम्स है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमने कहा था क्लोज होगा, कोई कोई भी जीते। मैं कह रहा हूँ हम्म, कोई भी जीते, लेकिन मैच क्लोज जाएगा। तो हाँ, रन रेट का और फर्क बहुत लिटिल आएगा। लेकिन और बात हाँ, ये एक तरफा हो गया। हाँ, और अब इस पे केस क्या बन रहा है ना, अब हाँ, अफ्रीका को चाहे जिम्बाब्वे हरा दे, चाहे वेस्ट इंडीज हरा दे, और जो हराएगा वो अंदर जाएगा। जो हराएगा ना, उसके वो चांस दो बढ़ गए। मैच जीत जाएंगे। अब वो बात अलग है कि इंडिया का लक अच्छा हो या कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भाई चल लक जाए। का छोड़ो, जो कल का जो मैच है अगला, पूरे लीग का हमारे लिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में कल का मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का। और भाई देखो, मानो चाहे ना मानो, देखो चारों टीमें अपने यहाँ से टॉप करके आ रही ग्रुप, ठीक है। तो भाई अब बात ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ सिनेरियोस वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली ये है कि लोग प्रे कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे जीत जाए अच्छा। और फिर सब कुछ हार जाए। ठीक है। और वेस्ट इंडीज कल हारेगी, और एक हम मान के चल रहे हैं इंडिया से हारेगी, हम्म, तो वेस्ट इंडीज बाहर होगी। दो मैच हार, जो भी 2 मैच हारा वो तो सीधे बाहर है। हम्म, और फिर हम बात कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे का तीसरा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से है, हम्म, वो हारे। वो तुम्हारा वाला सिनेरियो कि साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत जाए, हम्म। तो इस केस में वेस्ट इंडीज तीनों मैच हार गई। हाँ, नहीं, ये तो केस और बनना, अगर ये केस बनेगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि साउथ और अफ्रीका अपने सारे मैच जीते। साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच अगर जीतती है, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे अपना एक मैच वेस्ट इंडीज से जीतती है, इंडिया अपने दोनों मैच जीतती है, तो इस केस में स्कोर लाइन क्या हो रही है? स्कोर लाइन ये हो रही है कि साउथ अफ्रीका 3 मैच सिक्स जीत के पॉइंट 6 पॉइंट सीधे ऊपर, इंडिया 2 मैच जीत करके 4 पॉइंट, जिम्बाब्वे एक मैच जीत करके 2 पॉइंट, और वेस्ट इंडीज 0। हाँ, बट वेस्ट इंडीज इतना भी चूतिया टीम नहीं है कि भाई वो एक मैच ना जीते। तो ये सब धरा जिम्बाब्वे का को हरा धरा रह देगी। जाएगा अगर इंडिया अपने 2 में से एक भी हार गई। ये भी बात है और मुझे यही लग रहा है कि हम लोग कि साला वेस्ट इतना इंडीज सोच से रहे शायद हैं। जीत जाए। इनकी एक्चुअली में क्या है ना, अब इनका रन रेट कम है, तो ये वो वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे। ये सोचेंगे मैं जिम्बाब्वे को पेलूं, और कहीं पेलने के चक्कर में और वो जिम्बाब्वे से हार। 170 पे अगर ये 170 दे दिए, और वो बैड डे, मान लो बॉलर्स का वही दिन हो गया अगर बैड डे, तो फिर लग गए इनके। बिल्कुल। भाई पता है क्योंकि मुझे क्या लग रहा है? और मुझे ये एक लग चीज रहा ये है भी है, मैं से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ने बड़ी बड़ी टीमों को ऐसे स्टेज पे बाहर किया है। राइट, इनका इतिहास भी ये बोलता है, और ये इस हाँ, साल भी यही करके आ रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद लोग ये कह रहे थे वन ऑफ डे हो गया, वन हाँ, ऑफ डे, वन गुड डे फॉर जिम्बाब्वे। और उसमें श्रीलंका को श्रीलंका को रोक भी दिए। पेला। वो श्रीलंका जो खतरनाक फॉर्म से आ रही थी, जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को भी हराई थी। मतलब वो श्रीलंका भाई, उसको भी पेल लिए। मतलब भाई जिम्बाब्वे भी भाई एकदम खतरनाक रूप में है इस टाइम पे। हाँ, जिम्बाब्वे अच्छा खेली, नो डाउट। एक तो अगर उनके उनका 3 प्लेयर पाकिस्तान से तीनों मैच होता रन, भाई ना, तो वो पाकिस्तान को पेल देते। पाकिस्तान आसपास भी नहीं है भाई, नहीं है वही तो आसपास। वही तो एक, बता रहा हूँ, पाकिस्तान को पेल देते। हाँ भाई, बहुत गंदा सिनेरियो हो गया है। और पता नहीं क्यों भाई, अब मुझे वाइब नहीं आ रही है। मतलब खत्म हो गया हमारा टूर्नामेंट कहीं ना कहीं। देख लो अपने मन के लिए, ये जो सिनेरियो होते हैं ना भाई, ये नहीं बनते। देखो, नहीं यार आयुष, मुझे अभी भी लग रहा है कि इतना भी खराब सिनारियो, क्योंकि अफ्रीका टीम अच्छी है और नहीं, वो जीत ये जाएंगे मत, यार। मैं तुम्हारी बात सारी समझ जाऊंगा, लेकिन ये मत बोलना इतना भी खराब सिनेरियो। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता था। देखो भाई, ये बात तुम भी जानते हो। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 टीम है, 2-2 का मैच होता है इनिशियली, एक आज था एक कल है।
इनमें से जो पहला मैच जीतती है मेजर चांसेस उन्हीं के होते हैं हमेशा क्वालिफाई करने के। हाँ, वो तो ठीक बात। और 10 में से 9 बार करी भी हैं। हाँ। हम वो एक की बात कर रहे हैं अब। अब यार अब क्या है ना, मुझे जो लग रहा है अगर वेस्ट इंडीज जीतती भी है, हाँ। यार मुझे लग रहा है अफ्रीका मार देगी वेस्ट इंडीज को। अफ्रीका यार अच्छा खेलेगी यार। नहीं, वेस्ट इंडीज जीते ही कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अगर जिम्बाब्वे से जीत जाती है वेस्ट इंडीज, हम्म। तो भी देखो हमें मेन ये चाहिए कि अपने अफ्रीका एक भी मैच ना हारे बस, तो फिर भाई केस भाई क्लियर। हमें दो चीज चाहिए। नहीं, एक चीज चाहिए बस। कैसे यार? देखो, अफ्रीका हाँ, अपने एक भी ये ना हारे। ये दो चीज, इसके साथ साथ कि इंडिया अपने सारे मैच जीते, राइट? नहीं, है बस ना? अफ्रीका अपने मैच ना हारे। नहीं भाई, समझो बात को। जैसे तुम लेके चल रहे हो कि चलो साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत गया, हाँ। थैंक, बात खत्म, ठीक है। अब एक मैच ये तीनों हार गए, राइट? कौन? इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, हाँ, तीनों हार गए। इंडिया अपने सारे तीनों जीतेंगे हार। तभी पहुंचेंगे। हाँ, अब हाँ। ये मान के चल रहे हो कि तुम इंडिया सारे मैच जीतेगा, मतलब एक मैच हाँ, जिम्बाब्वे से और एक मैच वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से, हम्म, तो फिर बस। ये दोनों में दो दो मैच हार गए। कौन? ये दोनों दोनों टीमें दो दो मैच हार गई अपने, मतलब। हाँ। तो ये दोनों एक ही एक साथ बाहर हो गई, मतलब। हाँ। और हमें सिर्फ, और हम सीधे अंदर हो गए। अच्छा, ये हाँ, भी सिनेरियो है क्या? हाँ, ये तो है ही है ना। राइट। ये सबसे अफ्रीका। इजी सिनेरियो हो गया। हाँ, ये सबसे इजी है कि अफ्रीका अपने सारे जीत जाए तो हम पहुंच रहे हैं। अफ्रीका अब अपने वो सारे बात अलग जीत। है, हम ही हार गए 2 मैच तो फिर दूसरा केस हो हाँ, जाएगा। एक और चीज है। अगर अफ्रीका को अपने फाइनल जीतने के चांसेस बढ़ाने हैं तो एक मैच हार जाए, कम मार्जिन से। देखो, अगर वो ये अगर चीज दिमाग लगाई जाए, अफ्रीका अगर चाहे तो भाई हमें बाहर कर सकती है। नहीं, देखो कि अफ्रीका तो वैसे भी तीसरा नहीं मैच, जीतेगी यार। अरे मैं कह रहा हूँ दो मैच ये जीत के और तीसरा मैच ये जस्ट 2 रन से आ जाओ। अरे यार, आउट हो। मिलर कहते अरे यार छक्का नहीं मार पाए। आज वो देखा जब वो कैच ले रहा था ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? हाँ, सारे कैच ये एक एक करके निकल मुझे के जो लग रहा बाहर है वो आते। बार बार उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, वो इंडिया को ऐसे भाई टीज कर रहा था कि एक्टिंग, छू रहा है। नहीं नहीं, कर भी रहते, ये बात सही है। हम्म। आखिरी में वो क्या नाम है उसका, अरे केशव महाराज भी ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, ऐसे ऐसे कि मतलब ये तो पूरा उल्टा हो गया जो उस दिन हुआ था। हाँ, वो वाला सिंह कर रहा था वो भाई। देखो, करेंगे भी यार, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? वही सीन है मतलब। भाई, तो दो सिनेरियो हैं। एक जो तुमने बोला सबसे इजी वाला, साउथ अफ्रीका में सारे मैच जीत जाए, इंडिया अपने सारे मैच जीत जाए, हम अंदर हो हाँ। गए, वो अंदर हो गए, बात खत्म। दूसरा सिनेरियो वो जो मैंने समझाया था कि साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच जीत जाए, ठीक है। नहीं नहीं, ये भाई, नहीं ये तो नहीं वही सेम हो जाएगा ना। दूसरा सिनेरियो ये है कि मतलब नहीं वो। है ना यार, ये वाला सिनेरियो में ये है कि साउथ अफ्रीका में सारे मैच जीत जाए, बात हम्म, खत्म। और जिम्बाब्वे कल जीत जाए, तो ये सिनेरियो में ये है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज जीरो पे रह गया। तो उससे कोई चीज नहीं हो रहा है ना, अपने पे कोई फर्क चेंज हो थोड़ी रहा आ। है ना भाई, चेंज हो रहा है ना उससे, क्या? चेंज हो रहा है ना उससे। क्या फर्क क्यों? जा रहा है? क्यों भाई? अगर अगर जिम्बाब्वे अपना एक मैच और कोई जीते। कैसे जीतेगी? तुम इंडिया से जिता दोगे? मैच तो एक नहीं टीम के नहीं, 3 ही है हाँ, ना। सही 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 सही। अगर अफ्रीका हमारी 3 मैच वो सब बाकी बचे मैच जीत रही है, इंडिया अपने ये बचे यही मैच जीत रहा सिनेरियो है क्या एक बस? है। यही एक ही सिनेरियो है क्या? और कोई नहीं, सिनेरियो एक नहीं है? सिनेरियो ये है। फिर इसके बाद टफ सिनेरियो, अगर खेल कब होगा कि अगर अफ्रीका साउथ अपने अफ्रीका हार एक जा। मैच हार गई, ठीक है, हाँ, वो चाहे जिम्बाब्वे से तो या फिर उस केस में वेस्ट इंडीज हम से। ये कह रहे हैं कि उस केस में हम। जिम्बाब्वे शायद साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाएगी, वेस्ट इंडीज शायद हरा दे, तो इस चक्कर में कल जिम्बाब्वे जीत जाए। हाँ, वो ऐसा कहा जा रहा है, बट उसमें हमारा जो मतलब प्रैक्टिकल गेम है, कल का गेम होता है अगर जिम्बाब्वे जीतती है तो हम ये मनाएंगे कि वो अफ्रीका से नहीं जीते, या फिर वेस्ट अगर इंडीज वेस्ट जीते, इंडीज जीतती है तो वो अफ्रीका ताकि से नहीं ताकि जीते। सब घुसो एक एक मैच एटलीस्ट। हाँ, तो क्या मतलब। पता जिम्बाब्वे इस चक्कर में 2 मैच करके शुरू में ही ऊपर पहुंच जा, ये भी हो सकता है ना। फिर तो इसीलिए हम हाँ, चाहेंगे कि फिर वेस्ट इंडीज जीते आगे। मतलब वही चाह रहा है कि कल के मैच में जो भी जीत रहा है वो अपना मैच अफ्रीका से हारे, बाकी अफ्रीका किससे हार रही है उससे हारे, उससे नहीं लेना देना। राइट राइट फिर राइट। चाहे तब एक वेस्ट इंडीज जीत जाए, एक जिम्बाब्वे जीत जाए, वो फर्क नहीं पड़ा। बट हम्म ये सीन होना चाहिए, कल के मैच में जो जीत रहा है वो हम्म, ना तो इंडिया को हरा पाए ना अफ्रीका को हरा पाए, बिल्कुल सही। या तो फिर अपने बचे मैच दोनों अफ्रीका हार जाए, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना फिर। फिर भाई मतलब अफ्रीका इंडिया को हराई और बाहर। हाँ, अफ्रीका इंडिया को हराई और बाहर। अफ्रीका इंडिया को हराई, अच्छा अच्छा, हाँ। इंडिया अपना सारा मैच जीत गया, लेकिन फिर वो हो जाएगा ना कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में से एक टीम कंफर्म आ रहा है। हाँ यार वही वही सिनेरियो तो वैसे अभी भी हाँ, मतलब ये वाली बात सही है। अगर साउथ अफ्रीका अपना कोई मैच हारी, तब ये लीग और इंटरेस्टिंग होगी। अगर अफ्रीका अपना दूसरा मैच ही हार जाती सपोज करो, तो तो थोड़ा हम सा बस इंटरेस्टिंग। इजली प्रे करें कि भाई, अच्छा साउथ अफ्रीका में दोनों मैच हार जाए, फिर तो हम अंदर जा ही रहे हैं। भाई बट अगर दूसरा समझो, अब इसमें सीन क्या पड़ा है कि अगर अफ्रीका का मैच दूसरा किससे है, जिम्बाब्वे से या वेस्ट इंडीज से? जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज कैसे होगा पता भी। नहीं, अगर जिससे होगा तो अगर ये अगला मैच पहले अपने ग्रुप का है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से, तो हम्म। अगर उसमें वेस्ट इंडीज जीतती है, ठीक है, और दूसरा मैच अफ्रीका वेस्ट इंडीज का हुआ, हाँ अफ्रीका जो है हार गई वेस्ट इंडीज से, हाँ, तो वेस्ट इंडीज ऑलरेडी 2 जीत गई है, दो अफ्रीका जीत 1 गया। जीती है, ठीक है। राइट। इंडिया 1 जीते नहीं जीते उससे फर्क नहीं पड़ा। अब अगर अफ्रीका अगला मैच जिम्बाब्वे से जीत जाएगी और इंडिया भी अपने दोनों मैच जीत गए, मतलब वेस्ट इंडीज से भी और उससे भी, तो 3 टीमें हो जाएंगी जो 4 पॉइंट पे आ जाएंगी। और तो उसमें वेस्ट सबसे इंडीज, पहले निकलेंगे बाहर हम। हाँ, क्योंकि हम -3 पे हैं। 3.8 पे है। हाँ, 3.8 है क्या है? 3 -3 पॉइंट समथिंग है। हाँ भाई, कितना गंदा रन रेट कर पता है। एक बार के लिए ये रन रेट ना भाई 3 पॉइंट, सॉरी, ये 1.1 या 0.9 0.8 होता ना, तुम फिर भी एक बार के लिए वो बोलते कि चलो अब हमें फाड़ के नहीं जीतना है एकदम। 3-4 ओवर पहले जीत जाओ और तुम आराम से हो जाएगा क्लियर। ये साला इतना कर दिए हो तुम। अब ये है कि कोशिश करो कि पहले तो हर मैच चेज कर लो। कोशिश करो कि पहले तो हर मैच आप उसका लो, स्कोर खड़ा करने का। को खड़ा जिस करने का। हाँ, जिससे आप 250 अच्छा हाँ, मारो। चेज में तो वैसे ही लगे हुए हैं हमारे, हर मैच में हाँ, साला आखिरी तक जाके जीतते हैं और भी जिससे आप इतने मुश्किल से। 250 मारो और हम्म। बुमराह और अर्शदीप के ओवर करा दो जिम्बाब्वे के सामने, जिससे हाँ फाड़ दे भाई ये लोग। हाँ, सही बात है, स्पिन तो साले वो लोग अच्छा ही खेलते हैं। हाँ, तो वो भाई फाड़ दे। और मुझे लगता है अगर आपको भाई चाहिए एक पेसर और, तो आप एक स्पिन हटा के सिराज को ले आओ और लगाओ भाई, आप आज लगाओ। सिराज को देख के थोड़ा सा हताश फील हुआ था, हाँ जब वो यार, बार मतलब बार दिखाया जा रहा था और वो रुआसा सा हो गया था एकदम, ऐसे लगा। हाँ, मतलब मुझे क्या लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यार देखो हमें आज एक पिच स्पिन, फ्रेंडली पिच थी भी यार। हाँ, एक स्पिन अगर नहीं चाहिए आपको, तो आप हम्म। ले आओ सिराज को, अगर ऐसा हम्म। कंडीशन है। अगला मैच कहाँ पे है मुझे नहीं आइडिया है। यार देखो, बट नहीं खिलाया जाएगा क्योंकि फिर बैटिंग वैटिंग की दिक्कत हो यार जाएगी। बैटिंग इतना क्या ही कर लोगे भाई। अरे स्पिन के भाई, बात वो नहीं है, बात ये है कि वरुण को आप निकालोगे नहीं, निकालोगे आप सुंदर को। और हाँ, सुंदर को अगर निकालते हो तो एक बैटिंग ऑप्शन कम हो जाता है। तो आपके तो पास आप 7 सात बैट्समैन है, बल्लेबाज। वो काफी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई 1.5 2 साल से आप जिस अप्रोच को लेके चल रहे हो उस अप्रोच को चेंज नहीं करोगे ना। वो नहीं चेंज होने की, अप्रोच नहीं चेंज, चेंज होने की। यार जिम्बाब्वे के सामने आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपके ओपनर्स चल गए ठीक है, नहीं तो 170 आप स्कोर कर लोगे पहली बैटिंग में। बात ये है कि भाई जो 2 मैच है ना, अगर उसमें हमने रिस्क लिए, मुझे लगता है भाई ये 2 मैच हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सिनेरियो तो बनते रहे, मैं कह रहा हाँ, हूं, अपना ही नहीं जीत पाए अगर। तो फिर इजी है भाई कि आप जो है कुल मिला के फिर ले आओ भाई, 3 ओवर अर्शदीप के स्टार्टिंग कराओ, 2 बुमराह के कराओ, हाँ, 1 हार्दिक के ये कराओ। सिनेरियो तुम सही कह रहे हो। क्या हमें बैट बॉलिंग फ्रंट से ही मैच जीतना पड़ेगा। हाँ, कि आप आप पहले कुछ से भी करो, 3 आप रखो। ऑल आउट मारो अब टीम को। हाँ, है आप ना, देखो अर्शदीप की वेस्ट इंडीज 3 वाला कराओ, मैच आसान नहीं होने वाला है। 3 अर्शदीप के कराओ, 2 बुम बुम के कराओ, और अगर बीच में लग रही जरूरत जिम्बाब्वे वाले मार लो, खत्म करो ना। अगर सिकंदर रजा कोई मार रहा है तो आप बुमराह को ले आओ। आप ये सोचो कि मैं विकेट लेता हूँ, क्योंकि आप रन 220 240 मारोगे तो जिम्बाब्वे चेज नहीं कर पाएगी, बट आपको विकेट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे यार हम लोग जीतने में जाएं 180 190 करके मिनिमम, पर सही इससे सही सही आपका रन सही का वो नहीं पड़ेगा, तो इससे सही। आप अटैक करो यार। बिल्कुल सही बात है। हम्म। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर तुम्हें सुंदर के वैसे तो अप्रोच चेंज नहीं करनी है इनको, लेकिन मान लो अगर तो तुम्हारी बात सुन लेते हैं, तो अगर भाई सुंदर के साथ तुम्हें यही नौटंकी करनी नंबर 4 में भेज करके, तो इससे अच्छा तो मैं सुंदर की जगह कुलदीप खिला लूं ना। बात खत्म, कम से कम मिस्ट्री तो रहेगी। तो यार फिर तो वही, फिर बैटिंग की इश्यू आ जाएगी जो तुम बोल रहे नहीं, हो। मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो अगर ये तुम्हारी बात सुन ले। मैं पेसर की ऐड करने की बात कर रहा हूँ, आप जिम्बाब्वे की लेकिन टीम को। पेसर तुम यहाँ के लिए कह रहे हो ना, ये मोदी स्टेडियम की बात हो रही है। भाई बाकी मैच तो कहीं और है ना।
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ की है, क्या है, कैसे है, अब उसके कंडीशंस हिसाब तो से अलग अगर वहां होंगी। पे पेस की जरूरत है तो आप हाँ, 4 पेस के साथ ऑप्शन के और साथ जा दूसरी साइड, सकते और दूसरी चीज ये, आज हमें पेस की जरूरत इसलिए दिखी क्योंकि हार्दिक का बैड डे आ गया बॉलिंग से। ठीक है, क्योंकि हैं। एक होता है विकेट ना लेना निकल जाना, एक होता है पिलना। तो हार्दिक भी थोड़ा मार खा गया आज। ठीक है। और दूसरा दूसरा एक मैं चीज ये, और शिवम दुबे से भाई बॉलिंग नहीं कराई जबकि आज जरूरत थी। 2 ओवर हाँ, खेले। मैं उसी पे आ रहा था। यार एक चीज है भाई, मैं एज अ बॉलर भी शिवम दुबे का फैन हो रहा हूँ यार। बंदा मारा खाया छक्का और इसके बाद उसने बॉल को पीछे घसीटी और आउट कर वही दिया भाई। वही वही वो वही इस टाइम पे इंडिया का हर मैच में जो बंदा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो शिवम दुबे है। दुबे है और स्टार्टिंग फर्स्ट मैच से दे रहा है, फर्स्ट मैच बैटिंग से से एक ही बॉलिंग से। मैच ऐसा नहीं जिसमें जल्दी आउट हो गया शायद। हाँ है, एक भी मैच शायद ऐसा है नहीं जिसमें जल्दी आउट हुआ है। एक भी नहीं है। और इन सारे मैच में इंडिया के बैट्समैन ने कुछ खास नहीं किया है। मेरे ऊपर ख्याल से से थोड़े बहुत हाईएस्ट ईशान स्कोरर किशन ने भी मारा शायद था। शिवम दुबे ही होगा अभी तक का। हाँ, ऊपर से थोड़ा बहुत ईशान किशन ने मारा है और ऐसे मारे हैं, बट हाँ, दुबे वाज कंसिस्टेंट और अच्छा मार रहा था। इवन इनका जो लास्ट मैच में, अरे दुबे खड़ा होता है मेरे को भरोसा लगता है भाई। हाँ, आज जैसा बॉल, मतलब मैं झूठ बता, हार्दिक ने, देखो भाई कोशिश करी हार्दिक ने आज करी मैं वही मैच कह रहा था कि टाइम, अगर दुबे और लेकिन वो हार्दिक होते। नहीं लग पा रहा था भाई। हम्म। नहीं पढ़ पा रही थी। एक तो हर बॉल ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत हरकत कर रही थी, 14वें 15वें ओवर में बहुत हरकत हो रही थी भाई। हम्म, उसके बाद मैंने दुबे को भी स्ट्रगल होते हुए देखा है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था अभी दुबे टाइम करने की सोच रहा है। मेरे को पता था कि भाई अभी एक ओवर निकलने दो, ये 16वां आने दो। ये बंदा टाइम नहीं मारा उड़ाएगा रबाडा फिर। को लिया भी था उसने। उड़ लपेटा भाई उसके बाद उसने। रबाडा को 2 छक्के बैक टू बैक मारे, तीसरा भी मारा था, ऑलमोस्ट मिस टाइम हाँ हुआ, कैच हाँ छूट गया था उसका। हाँ तो हाँ। फिर इसके बाद थोड़ा सा फिर रुक गया कि नहीं, लास्ट ओवर में मार लेंगे, क्योंकि अब वो जीतना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था, उसका कोई साथ ही नहीं दे रहा था। रिंकू का भी मतलब कि क्या बोलूं भाई, मतलब जरूरत तो थी छक्के मारने की, हाँ, करा तो वही नहीं लगा। कि नहीं क्या लगा, बोलूं। वो नहीं होता यार, फर्स्ट बॉल से अब मारना वो इन नहीं हो चीजों, पाता है, वो वही मैं कह रहा हूँ ना। वो आज किस्मत की अगर बात है, वॉशिंगटन कभी कभी सुंदर होता को है। हाँ, आपने ऊपर अगर नहीं वो भेजा होता। हार्दिक और वो भी, अगर आज हम लोग बात कर रहे होते, अगर हार्दिक और दुबे अगर दोनों खेल लेते 20 ओवर, तो हम लोग बात कर हाँ, रहे थे क्या हीरोइक इनिंग खेली यार, और क्या मस्त जिता दिया। राइट राइट। और वो होता ही वैसे ही होता भी। हाँ, और यार एक चीज है, दुबे और जब हार्दिक खेलते हैं, ऐसा कुछ भी मतलब नॉट पॉसिबल नहीं हाँ, लगता नॉट, है, हाँ इम्पॉसिबल भाई, नहीं लगता है कुछ भी। सॉरी, अनपॉसिबल लगता ही नहीं है आज कुछ। पॉसिबल लगता ही नहीं है भाई। एकदम कुछ ऐसा कुछ स्कोर हो गया था कि 40 बॉल पे 101 120 रन चाहिए, 110 रन चाहिए, ऐसे कुछ था। अरे ये हम्म। तो बना लेंगे, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है दोनों अपने 2-2 ओवर लाएंगे धरने के हाँ, लिए, मतलब खत्म कर अच्छा, अच्छा, देंगे 4 ओवर में, ऐसा कुछ हाँ, लगता है देख करके। लेकिन वो ठीक है यार, अब क्या बोलो भाई, आज ठीक है। आज काम छोड़ भी दिया था ऊपर वालों ने बहुत ज्यादा भाई। बहुत, हाँ, बहुत 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 ही काम छोड़ बेकार। दिए थे यार, आप दूसरी कितना नहीं, तोड़े नहीं और कि भाई। हमेशा रहता क्या था ना, ऊपर से विकेट जाते थे, बट रन वो मेंटेन रहता था कि यार 7-8 के ऊपर एवरेज रहता ही भाई था। सिंपल सी बात है भाई, देखो सूर्या ने भी रन मारे हैं ना इस टूर्नामेंट पे एटलीस्ट। शुरू के रन 2 मैच मारे, में बट मारे। आज जैसे खेला है भाई, 20 आज पे जरूरत 17 थी, अपना मान। आज जरूरत थी। आज वो वाला सीन देखो, पहला मैच तो सूर्य ने खुद जितवाया, ये बात सही है, ठीक है ना, मैं हम्म, मानता हूँ। लेकिन आज सूरज सेट हो गया था, बात ये थी। हाँ यार। आज समय ले लिए थे भाई, और तुमको खेलते हुए समझ तो आ गया होगा ना भाई कि यार ये पिच इतनी इतनी हरकत कर रही है, ये हम लास्ट में घसीटेंगे, लंबा हम्म, लेके जाना था। तिलक वर्मा का मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं यार। मैं इसमें सुन रहा था पोस्ट मैच में, वीरेंद्र सहवाग लोग बात कर रहे थे कि क्या आप अभिषेक शर्मा या फिर तिलक वर्मा में से किसको, क्योंकि आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है और वो हताश दिख रहा है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अभिषेक को तो मैं छूऊंगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, उस बंदे ने मुझे इस टूर्नामेंट से पहले अनगिनत मैचेस जितवाए हैं एक तरफा। और क्या पता लिखा ही हो कि आगे आने वाले सारे मैचेस में हो। विराट के साथ भी तो ये हुआ था भाई, पिछले T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, ट्रू। लेकिन अभिषेक का ये, अभिषेक जिस दिन चलेगा उस दिन मारे। हाँ, वो वाली बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ड्रॉप हो गई है, टाइमिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। लेकिन भाई इतना बड़ा डिसीजन अगर आपने लिया था संजू को निकाल के इसको ला के, और वो एक साल काम भी किया, सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं परसिस्ट करूंगा उसी के साथ। मेरा मेन इशू है तिलक वर्मा के साथ। बात ये नहीं तिलक वर्मा का स्किल इशू क्या है, तिलक हाँ, वर्मा ने तिलक का अपना प्रूफ कर रखा है। प्रूव लेकिन कर बात रखा ये, है उसको। तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पा रहा है।
स्ट्राइक रेट का वो सूर्य ने बोला था कि मतलब अभी उसको वो खेल मिला है इसलिए ऐसा नहीं है। बट मुझे क्या डाउट है अभी वो जो है सर्जरी के बाद आया है और इसके बाद मुझे जो लगता है कि यार अभी आपके पास एक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईशान को और अभिषेक का ओपनिंग छोड़ो, नहीं। आपके पास संजू है, आप संजू को 3 पे संजू भेज नंबर दो। 3 डाल दो। हाँ, आप मत भेजो, बस संजू को भेज दो 3 पे। एक राइट ठीक है? ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लेफ्टी हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि तो शायद 5 लेफ्टी है हमारे पास। क्योंकि मुझे जो लग रहा है तिलक का एक कॉन्फिडेंस का थोड़ा-सा तो एक प्रॉब्लम है क्योंकि हाँ, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है ना उसका, भाई बात ये, वो बंदा 27 बॉल खेल रहा है, 31, 33 हुँ, बॉल खेल रहे हो, हाँ, 37, ये कोई और स्कोर नहीं है यार, मैं क्या करूंगा इन स्कोर्स का, और कम उस और कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, उसका वही वही मैं उसी शॉट पे आ में रहा था कि पावर नहीं दिख रही है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी वो थोड़ा-सा जैसे एक टीम में बहुत दिन बाद आया, थोड़ा-सा एक डरा भी होगा कि यार अभी सर्जरी हुआ है, जो भी रीज़न होगा। बट हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके पास संजू है। ठीक है, संजू ने भी कुछ खास नहीं किया बट संजू खास के नहीं पास किया। खोने के लिए कुछ नहीं है। संजू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी बात ये है, कुछ खास तो तिलक ने भी नहीं किया ना इस टूर्नामेंट में। हाँ, ये तो आप 27 पे संजू 27 को वाली इंग तो वो भी खेल देगा। आप संजू को मौका दे दो, या तो फिर किसी को इंजरी कराओ और ले आओ अय्यर को यार, अभी अगर कुछ नहीं। हाँ, वो तो भाई बहुत, वो मतलब वो लाओ तो बेस्ट ही है, लेकिन शायद वो फिर बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जाएगा संजू के लिए कि भाई मतलब आपने प्लेइंग 15 में भी रखा, आप फिर भी बाहर से बंदा ला के कर रहे हो, वो वाली चीज है। अब किसी को इंजरी करा के कर सक देखो, मैं इस पे इसलिए बोल इंजरी रहा था कुछ ये तो बात। करा दो, कुलदीप है बाहर, सिराज है बाहर, संजू है बाहर, और कौन है, बस यही तीन तो है। हाँ, तो संजू संजू को कर दो या सुंदर को भेज दो। नहीं नहीं, इसका रीजन इसलिए दे रहा था, देखो सर संजू को भी मैचेस मिले। संजू हैज गॉट 5 मैचेस बैक टू बैक, 5 मैचेस मिले। आप इसको नहीं कर पा रहे हो। हम मैं आपको वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नहीं खिला सकता हूँ, नो डाउट। हम लाइक मुझे संजू अच्छा लगता है बट अभी वर्ल्ड कप की बात है। अगर हम तिलक को भी इसी उससे हटा रहे हैं क्योंकि वो मैचेस नहीं खेला है पहले, राइट। मैचेस नहीं देखिए खेला यहाँ संजू के पे उससे। साथ, संजू को अगर ले भी आओगे ना, लोग तब भी गाली देंगे इस टाइम पे कि फिर आपने नंबर 3 ले। हाँ, और संजू आया, मैं वही कह रहा हूँ, संजू अगर आया और उसने स्कोर नहीं किया उसी मैच में तो वो हाँ, गालियां खाएगा। ठीक हाँ, है? कि भाई तुमको फिर लाए, और उसके फैंस बोलेंगे कि नंबर 3 क्यों दे दिया, आपने अभी तो ओपन दिया था। फिर हाँ, यार वो बहुत ही गलत हो जाए। तो यार अब उसमें ये भी आप ईशान किशन को अरे छोड़ तुम्हें नहीं सकते। अभी के टाइम पे वो नहीं लग रहा है कि यार वो कितना सही था यार, संजू और अभिषेक और नंबर 3 ईशान था, ईशान तो वही कर रहा था जो पहले भी कर रहा है। हाँ, लेकिन अब ईशान किशन को आप अगर 3 पे लाए ना कि आप तो छुओ यही लोग मत। गालियां देंगे तुम्हें, साला ईशान ही तो मार रहा है। एक ईशान ऊपर से, एक पीछे से नहीं दुबे, नहीं नहीं और तो नहीं, कोई छू भी नहीं भाई रहा है। ये करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कर भी सिर्फ यही सकते हैं, ये भी बात है। ये करेंगे और वर्ल्ड कप गया तो भाई ये तो बात करने देखो का वो हो भैया, जाएगा। भाई देखो मुझे ये मानना है कि भाई देखो, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, आप तिलक वर्मा चेंज कर लो, उससे ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सुंदर, मैं कह रहा हूँ कोई भी पिच हो, डजेंट मैटर, अक्सर आपकी टीम में होना चाहिए। हाँ, और ईशान कोलैप्स का हो रहा है, अक्षर बचाएगा कि सुंदर बचाएगा। ईशान का ना मैं इसलिए भी कह रहा था कि अभिषेक शर्मा का क्या है, वो सारे बॉलें मारता ही है, मारता ही रहता है, ठीक है। बट ईशान ना एक मैं मुझे जो लगता है कि स्किल के हिसाब से ईशान इज मोर बेटर देन अभिषेक शर्मा। पोटेंशियल अलग है भाई, एकदम पोटेंशियल अलग है। देखो भाई, अभिषेक शर्मा ने जब मारा था, अब अभिषेक शर्मा का भाई वो है ना कि यार हर बॉल को बाहर, मतलब वो चौका देख ही नहीं रहा है, समझो बात को। वो हाँ, बंदा हर बॉल को सिर्फ बाहर, और भाई प्रॉपर टाइमिंग दिखती है उसके शॉट्स में, ऐसे जा रहा है, सीधे छक्का जा रहा है, मिड ऑन पे जा रहा है, मिड ऑफ पे जा रहा है, हर जगह छक्का जा रहा है। ठीक है, ईशान किशन को तुम देखना भाई, वो बंदा शॉट्स को इनोवेट भी कर लेता है। वो जो वही पहला चीज। जो जो यूएसए वाला मैच था, जिसमें हमारे विकेट गिर गए थे, तुमको याद है हाँ, भाई, पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल डॉट, चौथी बॉल डॉट, पांचवी बॉल, पता है ईशान ने क्या किया कि भाई ये इतनी स्विंग करी, इतना कंडीशन करा, इतना अच्छी बॉलिंग करा है, वो नेत्रवलकर जो भी था, उसने पांचवी बॉल पर भाई पैर उठा के हवा का हेलीकॉप्टर खेला है, ऐसे करके शॉट मारा था, उस सीधा छक्का। एमएसडी वाला। हवा का मतलब प्रॉपर हेलीकॉप्टर नहीं था वो, एयर अरे वो हेलीकॉप्टर। वही मैं बता रहा हूँ, जिस वर्ल्ड कप में हम लोग हारे थे, हाँ, रन आउट होने से पहले जो छक्का मारा था अच्छा ऑफ पे अच्छा, हाँ, एमएसडी ने, राइट राइट वही राइट राइट, वाला था वो। हाँ हाँ। तो भाई, अच्छा इस वे में बोल रहे हैं, एमएसडी वाला समझा। हाँ, हाँ, तो वो मतलब वो बंदा इनोवेट भी कर लेता है। और पता है सबसे अच्छी बात ईशान किशन ने क्या है, इस टूर्नामेंट में ही भाई, 2 या
हाँ 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें ईशान फंसा है स्टार्टिंग में, स्टिल उस बंदे ने कन्वर्ट किया। बात ये है ईशान ईशान के अंदर ये चीज है कि अगर वो फंसता है ना तो वो सरवाइव करके निकलने की कोशिश करता है। मतलब वो नहीं है कि भाई मैं स्लॉगिंग करता रहूं, वो थोड़ा आ रहता है कि चल छक्का लगे चौका निकालो। और दूसरी बात, ईशान हम्म, का समय है, वैभव सूर्यवंशी का समय है, तो राइट। जो वहां से है उनका समय है भाई, जो बिहार समय से को है ना, यूज करो आप। जो बिहार से आए उनका समय है, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ, सही भाई, बात है। वैभव ने जीत गया। हाँ और मुझे ऋचा ऋचा घोष भी बंगाली है शायद, ऋचा, वो भी बिहार के पास ही हम लोग ले लेंगे। हाँ, सही सही सही। तो तुम ये कह रहे हो आईपीएल इसलिए जीते थे आरसीबी दूसरी बार ऋचा डब्ल्यूपीएल? घोष आरसीबी में। हाँ वाह भाई, आरसीबी में है, हाँ है। हाँ, वाह ऋचा भाई घोष। वाह, वाह मेरे शेर वाह। हाँ भाई। एक मैच खेली थी ऋचा घोष, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अभी ऐसे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में। इस डब्ल्यूपीएल में एक मैच था जो आरसीबी सिर्फ 2 मैच हारी है, ठीक है? जो पहला मैच हारे थे आरसीबी, उसमें पता क्या था? ऐसा कुछ था कि भाई मतलब नहीं, ऋचा घोष अकेली पड़ गई, 8 या 9 विकेट गिर गए, और ऋचा घोष अकेली थी ऐसे, नहीं 35 सॉरी 38 बॉल पे 42, 42 बॉल पे 45। भाई कुछ ऐसा था कि अगले 2 ओवर में 12 गेंद खेल के उसने सेंचुरी मार, मतलब 97 पे आउट हुई थी शायद, ऐसा कुछ। इतना मारती है भाई वो, जानते तो ही उसको, द- मारती तो बहुत गंदा है, अकेले मार रही थी, अकेले मार रही थी। पूरा वो मैच हार गए हम, लेकिन बहुत नजदीक से हारे थे। मैं फॉलो करता हूँ लाडले। भाई ऋचा घोष बहुत सही प्लेयर है यार, बहुत सही, बहुत मतलब प्रूवन प्लेयर है, अच्छी खासी। हम्म। ये है। लेकिन भाई, और तुमने इसके साथ साथ, चलो मूड तो खराब ही है, थोड़ा अच्छा कर ले, हाँ, आईपीएल का ऐड देखा? आईपीएल कैट का नहीं तुम यार, टीवी पे देख रहे थे कि हॉटस्टार पे देख रहे थे? हॉटस्टार पे। तो शायद उस पे ना दिखा हो, क्योंकि टीवी का ब्रॉडकास्टिंग मैंने देखा ना, उसमें भाई आईपीएल का ऐड आया, भाई कितना क्रेजी, इतना क्रेजी ऐड आया भाई, मैं दिल खुश हो गया। मतलब ये नहीं कहूंगा कि देखो थोड़ा बायसनेस है उसमें ऐड में, लेकिन वो इतना क्रेजी आप देखो, वो कोहली का था उसका क्या कुछ? नहीं नहीं, कोहली धोनी रोहित तीनों है। सुनो तो वो उस ऐड में क्या था, मतलब इवन दो मैं आरसीबी फैन हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वो ऐड, ठीक है? भाई उस ऐड में क्या क्या होता है कि विराट कोहली का एक चेहरा आता है, आंसू निकलते हुए, वही जो उसका आईपीएल वाला जो था, है ना? और ट्रॉफी, और फिर पीछे से एक वॉइस ओवर आता है, किंग तो अब अपनी ट्रॉफी जीत चुका है, ठीक हाँ, है? और वो फिर एकदम से लेजेंड्स लिख के आता है, और उसमें बोलते हैं और अब लेजेंड्स की बारी है, और इधर से धोनी आता है, इधर से रोहित आता है, और इनकी फोटो से पहले 5-5 ट्रॉफी लिख के आता है, 5 अच्छा। इधर 5 इधर, और कहते हैं अब लेजेंड्स की बारी है अपनी ट्रॉफी वापस लेने की। वो भाई इतना क्रेजी है भाई, तुम देखना वाला है भाई, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा भाई। मतलब इन्होंने मौज भी ली है, इन्होंने आरसीबी को क्रेडिट भी दिया है, बट द थिंग इज वो एड इतना, क्योंकि ऐसे एड जब बनते थे कभी आरसीबी होता नहीं था, क्योंकि हम प्रिविलेज नहीं थे ना इतने, कि ट्रॉफी वॉफी थी नहीं, तो भाई वो वाला थी। लेकिन वो एड इतना इनोवेशन करके बनाया कि किंग ने अपनी ट्रॉफी जीत ली है, पर अब लेजेंड्स की बारी है अपना, और लिख के आता है 5-5। कोई नहीं, इसको हम लोग फिर से बात करेंगे गाइस। तो ये सिनेरियोज हैं यार हमारे इंडिया की, और हम लोग मतलब सोचते मतलब अच्छा ही होगा यार, ऐसा नहीं है, अभी हम लोग पहुंचेंगे, अभी मैच है आगे और होप कि अच्छा ही होगा, नहीं और नहीं, अच्छा तुमने जो ही होगा पॉसिबिलिटी गाइस। बताई उससे मेरा दिमाग खुला कि भाई एक तो वे बहुत बहुत ही आसान था, तो वे सारा चीज सारा चीज हो गया काम। हाँ, और अफ्रीका अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है, अफ्रीका इज हमें गुड टीम। भरोसा है सारे सारे जीतेगी। हाँ, और अफ्रीका की बॉलिंग यार, एंड देखो, खतरनाक है मैं एक चीज और मेंशन करना भूल गया, नो डाउट हम बुमराह की बातें कर रहे थे, बट लुंगी एनगीडी है, भाई। लुंगी सानी एनगिडी तो भाई रबाड़ा से अच्छी बॉलिंग कर रहा भाई, यूज बॉलिंग रियली वेल, लाइक बहुत और ही लुंगी अच्छा सानी करा। एनगिडी इंडिया में भी जब आया तब भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। हाँ, तो लुंगी निगिडी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो वो भी बॉलिंग अच्छी कर रहा है। तो ये था गाइस। राइट। और ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट से मिलते हैं भाई, कल के ही मैच में मिलते हैं, ये हाँ, जिम्बाब्वे वाला जो है। हाँ, हम हर मैच जिम्बाब्वे का। कवर करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा जिस्ट दे दो यार इनको श्रीलंका वाले मैच का यार, थोड़ा 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 तो दे दो यार। मैं बता श्रीलंका, देता हूँ, मैं बता देता हूँ, हल्का फुल्का देखो, मैं हल्का मैंने फुल्का क्या इंग्लैंड का जो मैं, देखा था कि मतलब 140 समथिंग था, मुझे लगा कि यार श्रीलंका जीत जाएगी इजीली, श्रीलंका फिर ने मैं यार। खतरनाक बॉलिंग करी थी भाई, खतरनाक बॉलिंग करी थी, मैंने भाई देखा था भाई, बहुत अच्छी खासी बॉलिंग करी थी। फिल सॉल्ट ने पेला था इनको,
लेकिन बात ये है, पेलते जब विकेट कोलैप्स होने लगा था उसको भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो भाई वो बंदे का स्ट्राइक रेट कम हुआ, इवेंचुअली आउट हो गया। नीचे से विल जैक ने फिनिश अच्छा कर दिया था, ठीक है ना, उस बंदे ने आखिरी में ठीक ठीक फिनिश कर दिया कि 140 पहुंच गए। और अगर वो थोड़ी देर रुक जाता, एक ओवर और, क्योंकि आखिरी ओवर के पहले आउट हुआ था, पेनल्टीमेट में आउट हुआ था वो, एक ओवर रुकता तो वो 150 पार कर जाते और फिर वो और अच्छा स्कोर हो जाता, ठीक हाँ है। और फिर जब ये श्रीलंका बैटिंग करने आई, पता नहीं भाई कौन से अंधा धुंध में है ये, जो काम निशंका करने की कोशिश करता है वही काम पूरी टीम करने की कोशिश करती है, हाँ कि आएंगे और लपेटेंगे। और इस T20 वर्ल्ड कप में ना एक वो भी चल रहा है यार, पार्ट टाइमर्स इतने अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। विल जैक्स मतलब 4 या 5 विकेट ले गया भाई। भाई खतरनाक बॉलिंग किया भाई, और उसमें भी वही हुआ था, उसी शायद ने विल जैक से स्टार्टिंग में बॉलिंग किया। हाँ उसी ने मैच पलट दिया था यार पूरा। विल जैक भाई खा गया भाई पूरा, और मतलब। उसमें उसमें भी महाराज या माकरम कौन था, 3 विकेट ले गया इंडिया में अपने एक ही ओवर हाँ, में। केशव महाराज, हाँ एक केशव ओवर में महाराज ले लिया। केशव महाराज भाई वो तो। ऑलमोस्ट मैच वो खत्म ही कर दिया था तब जब हाँ, लिया। वहां पे फिर वो दुबे रह गया खड़े अकेले, हाँ मतलब मतलब हार्दिक का लिया उसने और फिर हार्दिक का लिया, रिंकू को रिंकू लिया, का और लिया उसका और क्या नाम है, अर्शदीप का लिया। अर्शदीप का लिया। अर्शदीप बुमराह भी तो स्लॉगिंग तो अच्छी करते ही हैं। अब मैं हाँ भाई बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर एक ओवर रुक जाते ना भाई, मतलब ये मारता नहीं था बुमराह, जो ने आके पता नहीं बॉल उड़ाने की क्यों कोशिश करी, 4 गेंद झेलनी थी यार, और रन रेट हमारा आधा हो जाता है यार पूरा। चल कोई नहीं, लेकिन बॉलिंग तो बहुत खतरनाक करी, हाँ बॉलिंग में क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बुमराह की आज, हम्म। बुमराह अर्शदीप दोनों की। चलो बुमराह भाई। अच्छी टीम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है। हाँ बुमराह अच्छी टीम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है। हाँ, अच्छी टीम अच्छी बॉलिंग करता है, और दूसरी और चीज एक चीज देखते हो, बुमराह विकेट कब लेता है, अगर बैट्समैन ने उसको बाउंड्री मारी भाई, नेक्स्ट 2 बॉलों में कंफर्म वो भी विकेट होता है, ले लेता है। और ये डेफिनेटली तीनों उसी का ले। फॉर्मेट में होता है, हाँ मतलब टेस्ट में ही मैंने देखी ये वाली चीज, और ओडीआई से भी देखी और T20 हाँ। में। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार, जो बैट्समैन आए बुमराह को एक चौका मार दे बस भाई, अगले में ले हाँ हाँ जाएगा। हाँ, या फिर छक्का मारते सैम या अयूब तो जैसा। ये चीज उसके साथ होता है तो ये चीज दुबे के साथ होता है। दुबे हम्म। भी एक छक्का 2 छक्के खाने के बाद अगले में विकेट ले लेता है। हाँ, दुबे को तो वो रहता है ना कि 2 छक्के मारो तो इंसान सोचता है कि भाई लपेटेंगे, उनको हाँ लगता है ये क्या ही लाइन लाइन ठीक और करेगा, उसी में दुबे अपना दिमाग और चला क्योंकि दिमाग लगा बॉल लेता पीछे है, करके स्लोअर डाल दिमाग देता लगा लेता है कि क्या लाडले, भीम समझा क्या, छोटा है। भीम नहीं। ए भीम भी मत बोलो भाई। अरे छोटा भीम, वो पोगो वाला बोल रहा हूँ भाई। ठीक है भाई। अरे वो लड्डू खा के दिमाग की शक्ति नहीं बढ़ती थी उसकी। हाँ भाई ठीक हाँ, वो वाला। है। ओके गाइस, हाँ, थैंक यू गाइस। आप लोग थैंक यू। हमारे वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, सब सकस 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 सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट्स करो गाइस, और आप लोग कमेंट्स तो अब स्टार्ट किए हो तो यार और कमेंट्स करो। फॉलो करो और अच्छे से, बढ़िया। और हाँ हाँ भाई, कल का मैच सारा इंडिया देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ठीक है ना, तो देखो भाई। ओके अब गाइस, कल के थैंक यू। मैच से देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि भाई जिम्बाब्वे में क्या सीन है। यस थैंक यू गाइस, लव ओके, यू गाइस।